दोस्तों, ऐसा कभी कभार ही होता है जब लोग किसी सीरियस एयरप्लेन क्रैश में जिंदा बच जाते हैं। कई बार लोग गंभीर शारीरिक और मानसिक इजाओं के साथ और कई बार अपनी इनक्रेडिबल विल पावर की वजह से जिंदा बच जाते हैं। जुलियाना कोपके उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक थी। बी इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो हवाई जहाज के सफर को सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है, क्योंकि इतिहास में सबसे कम एक्सीडेंट वाले वाहनों की लिस्ट में हवाई जहाज का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर हवाई जहाज के सफर के दरमियान बदकिस्मती से कोई हादसा हो जाता है तो उसमें सफर करने वाले लोगों की जिंदा बच पाने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन अपवाद हर फील्ड में होते हैं। कई बार इंसान एक अच्छे नसीब और अपनी इनक्रेडिबल विल पावर की बदौलत हवाई जहाज के हादसे से भी बच सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी विल पावर के दम पर वो कर दिखाया जो शायद हमारे लिए अकल्पनीय हो। एक कहानी है एक 17 साल की लड़की जुलियान कोपके की, जिसने 20 दिसंबर 1971 को अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की थी। जुलियान अपनी माँ मारिया के साथ पेरू के लाइमा सिटी में रहती थी। उसकी माँ एक बायोलॉजिस्ट थी, जबकि उसके पिताजी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च किया करते थे। इसलिए जुलियान अपनी माँ के साथ जल्द से जल्द अपने पिता के पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एक रिसर्च स्टेशन पर जाना चाहती थी। लेकिन 23 दिसंबर 1971 को जुलियान की स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और जुलियान अपनी स्कूल लाइफ के इस आखिरी फंक्शन को मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो 24 दिसंबर को अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस होने की वजह से सभी फ्लाइट बुक थी और उनके पास एकमात्र ऑप्शन था लांसा एयरलाइंस। लेकिन लांसा एयरलाइन उन दिनों अपने पास्ट में हुए 2 प्लेन क्रैशेस के चलते अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो चुकी थी। इसी वजह से उनके पिता ने भी उनको उस एयरलाइन के विमानों में यात्रा करने से मना कर दिया था। लेकिन अपने पिता से मिलने और उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बेताबी के चलते जुलियान और उनकी मां ने उनकी सलाह को निगलेक्ट कर दिया और लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 में अपनी टिकट बुक करवा दी। फ्लाइट 508 को 24 दिसंबर को सुबह जल्दी ही उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण फ्लाइट को 7 घंटों तक डिले करवा दिया गया। अंत में दोपहर में फ्लाइट ने लाइमा से पुकल्पा पेरू के लिए उड़ान भरी। उड़ान के आधे घंटे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब फ्लाइट 21,000 फीट की ऊंचाई पर अमेज़न के जंगल से होकर एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक मौसम बदलने लगा। प्लेन के चारों तरफ घने काले बादल छाने लगे। वैसे तो उस इलाके में काले तूफानी बादलों का पाया जाना कोई अनोखी बात नहीं थी। अक्सर पहाड़ी इलाकों में तूफानी बादल फंसी जाते हैं। ज्यादातर ऐसे मौकों पर घने काले तूफानी बादलों से दूरी बनाने के लिए पायलट जहाज को अधिक ऊंचाई पर उड़ाने का डिसीजन लेता है। लेकिन उस वक्त क्रिसमस के चलते उन पर निश्चित समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का प्रेशर था, क्योंकि लांसा एयरलाइन पहले ही अपनी रेप्यूटेशन खराब होने के कारण काफी नुकसान उठा चुकी थी। ऐसे में अभी फेस्टिवल सीजन में लांसा एयरलाइन कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती थी, या फिर हो सकता है पायलट को अपने घर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, या फिर उसे अपने एक्सपीरियंस पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा था। शायद इसीलिए पायलट प्लेन को तूफानी बादलों के बीच से ही उड़ा रहा था। धीरे धीरे बादल और ज्यादा घने और काले होने लगे और दिन का उजाला काले अंधकार में बदल गया। अब एक खराब मौसम तूफान में बदल चुका था। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी और बिजली किसी सांप की तरफ प्लेन के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। कुछ देर बाद आंधी और तूफान की वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगा, जिस कारण पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्लेन ऊंचा उड़ाने लगा ताकि प्लेन को इस तूफानी बादलों से निकालकर साफ मौसम में अपनी उड़ान जारी रख सके। साथ में प्लेन में यात्रियों का सामान लॉकर से निकलकर कैबिन में गिरने लगा। प्लेन में बैठे लोग घबराने और चीखने चिल्लाने लगे, किंतु तभी अचानक सबको एक जोरदार झटका महसूस हुआ। प्लेन के राइट विंग पर बिजली गिरी थी। इस लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण प्लेन का इंजन चलने लगा। कुछ देर बाद प्लेन के जिस विंग में आग लगी थी वो टूटकर प्लेन से अलग हो गया, जिसके कारण प्लेन का पूरा वजन लेफ्ट विंग पर आ गया। इसके चलते प्लेन का लेफ्ट विंग ओवरलोडेड होने से प्लेन के उस विंग के इंजन में भी आग लग गई
और प्लेन हवा में गोते लगाते हुए नोज के बल नीचे गिरने लगा। कुछ ही देर में पूरे प्लेन में आग लग गई। जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेन को 12:47 को पुकल्पा एयरपोर्ट पर पहुंचना था, किंतु जब 1 घंटे के इंतजार के बाद भी प्लेन के पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो तुरंत एक सर्च टीम उस गुम हुए प्लेन की खोज में भेज दी गई। आमतौर पर जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसके मलबे से निकलते हुए धुएं के कारण तुरंत उसका पता चल जाता है, लेकिन उस दिन अमेज़न के जंगल में तेज बारिश के कारण प्लेन में लगी आग बुझ गई और कोई भी धुआं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में अमेज़न के डेंस जंगलों में प्लेन को खोजना करीब नामुमकिन था। प्लेन जंगल में खो गया था। अंदाजा लगाया गया कि प्लेन एंडीज के पहाड़ों में कहीं खो गया होगा। कुछ दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो इस सर्च ऑपरेशन को बंद करवा दिया गया और मान लिया गया कि प्लेन में बैठे यात्रियों में से कोई जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ। दरअसल जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त जूलियन अपनी सीट के साथ प्लेन के टुकड़ों से अलग होकर नीचे गिरने लगी। तब जूलियन ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, इस वजह से वह सीट से चिपकी रही। उस वक्त जूलियन को तेज पवन की आवाज और अपने चारों तरफ घूमता हुआ जंगल दिख रहा था। लकीली जूलियन गिरते गिरते अमेज़न के पेड़ों से अटक गई, जिसकी वजह से उसके गिरने की रफ्तार धीमी हो गई। उसके बाद जब वो जमीन पर गिरी तो उसे चोट तो लगी, लेकिन वो जिंदा बच गई। गिरते वक्त जूलियन का सर पेड़ों से टकराया, इसकी वजह से वो बेहोश हो गई। गिरने के 24 घंटे तक जूलियन अमेज़न के जंगलों में बेसुध पड़ी रही। जब अगले दिन जूलियन की आंख खुली तो उसने अपने आप को अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच प्लेन की सीट पर बंधा हुआ पाया। उसकी बॉडी पर काफी छोटे बड़े घाव हो गए थे और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। जूलियन के शरीर में उतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपना सीट बेल्ट खोल सके। उसको सिर्फ इतना पता था कि वो जिंदा है और इस सुनसान जंगल में अकेली है। उसने अपनी माँ को आवाज दी, पर कुछ ही समय में उसे एहसास हो गया कि संभवतः वो उसे खो चुकी है। शाम होते होते उसमें थोड़ी ताकत आई और उसने अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अब उसकी कड़ी चुनौतियां शुरू हो गई थी। उसके चारों तरफ घना जंगल और खूंखार जानवर थे। उसके पास केवल एक जूता और अपना टूटा हुआ चश्मा था। उसके कपड़े काफी पतले थे और गिरने की वजह से कई जगहों से फट गए थे और साथ में उसकी कॉलर बोन भी टूट गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, लेकिन उसे इतना पता था कि उसे अपनी मदद खुद ही करनी है। लगातार बारिश होने के कारण जूलियन को पीने का पानी तो आसानी से मिल रहा था, साथ में सौभाग्य से उसे प्लेन से गिरा एक बैग मिला जिसमें बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज थी, जिससे वो कुछ दिनों तक अपनी भूख मिटा सकती थी। 4 दिनों तक जूलियन जंगल में भटकती रही। हालांकि जूलियन के पिता अमेज़न के जंगल में रिसर्च किया करते थे और जूलियन उसके साथ कई बार आया जाया करती थी। एक बार उसके पिता ने कहा था कि अगर कभी जंगल में भटक जाओ तो पानी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप इंसानी बस्ती तक पहुंच सकते हो। इसलिए जूलियन जंगल में पानी को तलाश रही थी। अकेले उसे एक छोटा सा झरना मिला। जूलियन जहरीले और मांसाहारी जानवरों से बचते बचते उस झरने का पीछा करने लगी। कुछ दिनों बाद वो बड़ी नदी तक पहुंच गई, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। फिर भी उसने नदी के किनारे चलना जारी रखा। शरीर पर लगे घाव और ठीक से खाना ना मिलने पर जूलियन का शरीर काफी कमजोर हो चुका था। वो तेजी से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने नदी में तैरकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि अमेज़न की नदियों में शिकारी मछली, मगरमच्छ और यहाँ तक कि एनाकोंडा भी पाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर चलना भी खतरों से खाली नहीं था। इस वजह से जूलियन ने नदी का रास्ता चुना। वो जानती थी कि मगरमच्छ इंसानों को बिना वजह नहीं छेड़ते। दिन के समय में वो नदी में तैरकर आगे बढ़ती और रात को नदी से बाहर निकलकर आराम करती, लेकिन उसके गिले कपड़े और जंगल में कीड़ों के काटने के कारण वो सो नहीं पाती थी। कई बार उसे रात में असहनीय ठंड की वजह से बुखार भी हो जाता था और वो बेहोश भी हो जाती थी। उससे भी बदतर ये था कि नदी में तैरने और जंगल में कीड़ों के काटने पर उसके शरीर में जो घाव लगे थे उसमें कीड़े पड़ने लगे थे, जो उसे बेहद दर्द का एहसास करवाते थे। अपनी इस दर्दनाक यात्रा के 10 दिन बाद आखिरकार उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने नदी के किनारे एक लकड़ी की नाव देखी। अब तक जूलियन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर रेंग रही थी। जूलियन ने नाव के आसपास देखा तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। जूलियन उस झोपड़ी में अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने एक गैसोलीन से भरा कैनिस्टर देखा। उसने गैसोलीन की मदद से अपना घाव साफ किया और उनमें से 30 से 35 कीड़ों को निकाल दिया। हालांकि ये काफी दर्दनाक था।
रात भर जूलियन ने उस झोपड़ी में आराम किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ वहां काम कर रहे लकड़हारों की थी। कुछ देर बाद 3 पेरुवियन लकड़हारे झोपड़ी के अंदर आए। जब उन तीनों ने जूलियन को देखा तो वो उसकी कंडीशन देखकर उसे कोई भूत प्रेत समझने लगे, लेकिन लकीली जूलियन को स्पेनिश लैंग्वेज आती थी और उसने उन तीनों से मदद मांगी। उसके बाद उन्होंने जूलियन को पास ही के सुरक्षित गांव में पहुंचा दिया। वहां उससे प्राइमरी ट्रीटमेंट दी गई और फिर उसे एक लोकल पायलट द्वारा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। आखिरकार जूलियन के 11 दिनों के दर्दनाक सफर का अंत हुआ। उसके बाद जूलियन के बताए गए संभवित लोकेशन के जरिए फ्लाइट 508 का मलबा और उस घटना में मारे गए लोगों की बॉडी को रिकवर कराया गया। इस हादसे में जूलियन की मां समेत 99 लोगों की मौत हो गई थी। जूलियन अपने हौसलों और जिंदा रहने की इच्छा शक्ति के कारण ही 10,000 फीट से गिरने के बाद और 11 दिनों तक अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में रहकर भी जिंदा बच गई। दोस्तों, आप जूलियन के इस चमत्कारिक बचाव के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेशन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि बी इनविंसिबल की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।